गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज में। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है क्या। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज वहाँ पर होता है जब कोई काम फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर चल रहा हो। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि ये कल इस समय हो रहा होगा, या आपने डेफिनेट अरेंजमेंट कर रखी है फ्यूचर में। मान लो आज आपने डिसाइड कर लिया कि कल यहाँ से चले जाओगे, कल वहाँ पर कोई और काम कर रहे होगे, आपने डेफिनेट अरेंजमेंट जो कर रखी है वो फ्यूचर कंटिन्यूस है। डेफिनेट अरेंजमेंट इन फ्यूचर कि ये काम हो रहा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता भविष्य में क्या होगा। मैं बिना अरेंजमेंट के ये नहीं कह सकता कि कल मैं क्या कर रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ें मैंने फिक्स कर रखी हैं वो मैं बता दूंगा कि मैं कल ये कर रहा हूँ। ओके, तो ये डेफिनेट अरेंजमेंट्स के लिए आता है, और फ्यूचर में कोई काम ऑन प्रोग्रेस होगा वहां पर आता है। ओके, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हिंदी के वाक्यों में लास्ट में ये आता है, पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब हिंदी में सेंटेंस को हम बोलते हैं तो ये आता है। इसका पैटर्न ये है कि अगर आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, एफर्मेटिव के लिए ये पैटर्न लगता है। एफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए ये लगेगा इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखिए, सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल आईवी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, इसके साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आपको फ्यूचर कंटिन्यूज में सिर्फ बी याद रखना है, क्योंकि ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बता दिया कि कंटिन्यूस चाहे कोई भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। 12 टेंस में से 6 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें आईएनजी फॉर्म आती है, 3 में थर्ड फॉर्म आती है, वो परफेक्ट वाले हैं। रह गए 3, एक में फर्स्ट, एक में सेकंड, और एक में फिर फर्स्ट। फ्यूचर सिंपल में फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 में फर्स्ट आती है, एक में सेकंड आएगी। तो इस तरीके से सभी टेंसेस की आपको वर्ब याद हो जाएगी कि 6 में आईएनजी, 3 में वर्ब की थर्ड फॉर्म, 2 में फर्स्ट फॉर्म और एक में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट सिंपल में आती है, और बाकी 2 सिंपल रह गए, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, इनमें फर्स्ट फॉर्म आती है और कंटिन्यूस में आईएनजी आती है। तो 12 की 12 आपको वर्ब पता चल गई कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब आती है। अब देखिए, इसी का नेगेटिव पैटर्न अगर आपको बताना है तो नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल पहले आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो विल शैल पहले, नॉट तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो बड़ी इजीली ये कर सकते हो। अगर आपको ये पैटर्न याद है तो, एफर्मेटिव का पैटर्न याद है तो ये अपने आप कर सकते हो। उसके बाद है, जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि वह कार से जयपुर जा रहा होगा। ठीक है, मैं गेस कर रहा हूं, या फिर उसकी अरेंजमेंट है, उसने कल मुझे बताया था कि मैं इतने बजे निकल जाऊंगा, तो उसने अरेंजमेंट कर रखी है। तो इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तब मैं किसी को बता रहा हूं कि या तो वो इस समय जा रहा होगा। ठीक है, ये और वो काम चलता रहेगा, फ्यूचर तक चलता रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब तो ये है कि समय हो रहा है, हो रही है, जा रहा है, जा रहा होगा, फ्यूचर की अरेंजमेंट है। ठीक है, या कल इस समय जा रहा होगा, या आज जा रहा होगा, टाइम दिया होता है। तो ही विल बी गोइंग टू जयपुर बाय कार, ही विल बी गोइंग टू जयपुर बाय कार। इसमें टुडे लगा सकते हैं, टुमारो लगा सकते हैं, नेक्स्ट डे लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने टाइम वर्ड नहीं लगाया है। टाइम वर्ड कोई भी लगा सकते हैं, फ्यूचर का कोई भी टाइम वर्ड लगा के ये सेंटेंस बना सकते हैं। कल वह कार से जयपुर जा रहा होगा। ओके, अगले महीने वह कार से जयपुर जा रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे अपने। ही विल बी गोइंग टू जयपुर बाय कार टुमारो, he will not be going to Jaipur by car tomorrow. Will he be going to Jaipur by car tomorrow? Next day, कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से क्या है कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पैटर्न देखा, उसके सेंटेंस कैसे फ्रेम करने हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव कैसे फ्रेम करना है, ये आपको बता दिया। अब क्या है, अब हम देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में, एग्जाम में कैसे यूज करना है। ये तो सिंपल आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई है कि सेंटेंस कैसे फ्रेम होते हैं, इसको यूज कैसे करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के यूजेस
कि इसको यूज कैसे करना है एग्जाम में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है क्या, उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है टाइम वर्ड दिया हो, बिना टाइम वर्ड के भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, आपको पहचान आना चाहिए। मैंने कुछ सेंटेंस नीचे लिखे हैं जो आपको पहचान करवा देंगे। कैसे? टू एक्सप्रेशन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन फ्यूचर, ऐसा एक्शन बताने के लिए जो फ्यूचर में चल रहा होगा, जो काम फ्यूचर में किसी टाइम पर हो रहा होगा, ऐसा एक्शन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा है डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट। ओके, सेंटेंस करवाऊंगा आपको, डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट, पहले से ही व्यवस्था कर रखी है कि ये काम डेफिनेटली हो रहा होगा। जैसे कि शी विल बी गोइंग टू जयपुर बाय कार टुडे शी विल बी गोइंग टू जयपुर बाय कार, मतलब ये उसने फ्यूचर्स में ही अरेंज कर रखा है और परमानेंट उसने फिक्स किया हुआ है कि ये काम होना ही होना है। ठीक है, और मुझे इस बात का पता है, तो ये डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट पहले से हम अरेंज कर लेते हैं, तो तब हमें पता है कि कल इस समय तक मैं जा रहा हूँ, क्योंकि पहले ही तैयारियां जब हमारी हो जाती है किसी काम के लिए और उसकी बात जब हम करते हैं, वो डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट होती है कि मैंने ये काम सोच लिया है और कल इस टाइम तक तो काम हो रहा होगा। बात समझ आई कि फ्यूचर में डेफिनेट अरेंजमेंट आपने कर रखी है। नेक्स्ट है इसके टाइम वर्ड है, कुछ एडवर्बियल्स हैं, जिस टाइम वर्ड्स को हम एडवर्बियल्स कहते हैं। एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, टुमारो, नेक्स्ट डे, फ्यूचर डे, डेट, वीक, मंथ, ईयर, कुछ भी आ गया, मतलब आने वाले महीने इसी समय, आने वाले दिन इसी समय, ये फ्यूचर अरेंजमेंट होगी। ठीक है, इन सभी के लिए क्या है, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाना कैसे है, विल शैल लगाना है, विल शैल के साथ बी आता है, विल शैल प्लस बी, और मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस कोई भी हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग और विल शैल के साथ बी और मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है। ब्रैकेट में जो फॉर्म दिया उसके साथ आईएनजी लगाना है और विल शैल प्लस बी अपनी तरफ से लगा देना है। ठीक है, नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये देखते हैं। शी वेट फॉर मी व्हेन आई रीच होम। ओके, शी वेट फॉर मी व्हेन आई रीच होम, कंडीशनल सेंटेंस है। व्हेन आई रीच होम, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो दूसरी तरफ क्या है, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस है तो मुझे पहले से पता है, मैं गेस कर रहा हूँ, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि ये काम हो रहा होगा। देख लेना कि जब मैं घर जाऊंगा वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तो शी विल बी वेटिंग, शी विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रही होगी। तो इस तरीके से क्या है, विल शैल प्लस बी लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। मुझे इस सेंटेंस से पता चल गया कि ये फ्यूचर में अरेंजमेंट है, फ्यूचर में काम चल रहा होगा। ओके, नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, ओके, आप कहीं पर खेल रहे हो और आपको भगाया जा रहा है कि यार यहाँ से भाग जाओ, क्यों शोर कर रखा है, तो अंकल हम कुछ दिन के लिए आए, अगले संडे तो हम चले जाएंगे, अगले संडे हम यहाँ नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर में काम नहीं हो रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। आई नॉट प्ले हेयर एट दिस टाइम नेक्स्ट संडे, मतलब मुझे पहले से अरेंज कर रखा है, मैंने फ्यूचर में अरेंजमेंट कर रखी है कि मैं चला जाऊंगा, इसका मतलब अगले संडे यहाँ खेल नहीं रहूंगा। ठीक है, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, नेगेटिव है तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग, आई शैल नॉट बी प्लेइंग। ओके, नेगेटिव सेंटेंस दे देंगे। नेक्स्ट है आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या दिया है, डैश यू टीच अस रेगुलरली अंटिल वी गेट सिलेक्टेड, जब तक हम सेलेक्ट नहीं हो जाते, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्या तब तक आप पढ़ाते रहेंगे। फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, अंटिल वी गेट सिलेक्टेड, जब तक हम सिलेक्ट नहीं होते, हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तब तक पढ़ाते रहेंगे। तो फ्यूचर में एक पॉइंट, ओके, और तब तक ये काम होता रहेगा। ये बात मैंने पहले बता दी कि जरूरी नहीं है कि वो एडवर्बियल ही दिया है, वाक्य का सेंस भी दिया है। ठीक है, उसका यूज देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो विल यू बी टीचिंग अस, विल यू बी टीचिंग अस रेगुलरली अंटिल वी गेट सिलेक्टेड, जब तक हम सिलेक्टेड नहीं हो जाते, क्या तब तक आप हमें ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, कैसे
के सेंटेंस बनाने हैं और कैसे इसको यूज़ करना है ये आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।